खुदावंद यीशु मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए आज हम संत मार्कुस के मुताबिक अंजिल यानी सुसमाचार 16 अध्याय 9 से लेकर 15 तक हम मनन चिंतन करें। अगर आपके पास बाइबल है तो बाद में आप बाइबल पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी हम ध्यान से सुने और मनन चिंतन करें। आज के सुसमाचार हमें ये बताता है कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद वह मरियम मगदलेना को और उन दो शिष्यों को जो एमाउस की ओर यात्रा कर रहे थे उन्हें दर्शन दिए हैं। वह औरत हो या ये दो शिष्य हो, जब वो ईसा मसीह को अनुभव करते हैं, ईसा मसीह का दर्शन प्राप्त कर लेते हैं, ईसा मसीह को पहचान लेते हैं, वे जाके दूसरों को बताते हैं, साक्ष्य देते हैं। तो आज के सुसमाचार के अनुसार हमें खुदावन इसीलिए बुलाहट प्रदान करते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह को उपस्थिति को महसूस करते हुए हम उनके संदेश वाहक बने। ये औरत जो मरियम मगदलेना कहलाती है, वो एक पापिनी औरत थी जिससे खुदावन ईसा मसीहा ने 7 अपराधों को निकाल दिए थे। वो औरत अभी एक संदेश वाहक बनती है और बताया गया सुसमाचार में कि सबसे पहला संदेश वाहक वही औरत नहीं बन गया। ऐसे कैसे? उससे कहां से साहस मिला? क्योंकि सबसे पहले उसने खुदावंत का दर्शन को हासिल किया और खुदावंत की उपस्थिति को महसूस की। क्यों सबसे पहले उनका खुदावंत के दर्शन हो गया? इसीलिए कि दूसरे शिष्य जैसे नहीं, लेकिन वो खुद एक औरत होने के नाते भी साहस लेते हुए कब्रिस्तान के सामने रहते हुए रोती रोती खुदा का शरीर को देखने के लिए इंतजार करती रही। इसलिए खुदा ने उनके चाहत को पूरी कर दिए, उन्हें दर्शन दे दिए। उसी दर्शन के साथ उन्हें भी ये महसूस हो गया कि खुदावन की उपस्थिति और खुदावन की आशीष। तब वो खुद को रोक नहीं सकती, वो दूसरे शिष्यों के पास जाके बता देती। और वैसे ही जो शिष्य तो जा रहे थे एमाउस की ओर, वो भी यरूशलेम की ओर वापस यात्रा करते हुए दूसरे शिष्यों को बताते हैं, संदेश वाहक बन जाते हैं। लेकिन सबसे पहला संदेश वाहक यही औरत नहीं बन गई है, औरत ही बन गई है। सबसे पहला संदेश वाहक प्रभु यीशु मसीह के बारे में सबसे पहला साक्ष्य देने वाली यही औरत ही थी। अगर हम कितनी भी जानकारी ले लें ईसा मसीह के बारे में, बाइबल का कितने भी ज्ञान हो, हम कितने भी प्रार्थना हम करें, कितने भी दूसरों को दान दक्षिणा दें, फिर भी अगर हम ईसा मसीह को अपने जीवन में, परिवार में व्यक्तिगत के रूप में महसूस ना करें, व्यक्तिगत के रूप में उन्हें पहचान ना ले, तब हम कभी भी संदेश वाहक बन नहीं सकते। अगर संदेश वाहक बने भी, वह संदेश दूसरों के दिल में प्रवेश कर नहीं सकता। अगर हम देखें प्रेरित चरित्र ग्रंथ में 4 अध्याय 13 से लेकर 21 तक, यहां बताया गया है कि महायाजकों के सामने, शास्त्रियों के सामने, नेताओं के सामने संत पेतरुस और यूहन्ना दृढ़ता के साथ, साहस के साथ प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में और प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में, प्रभु यीशु मसीह की शक्ति के बारे में साक्ष्य देते हैं। उन्हें इसे साहस कहां से मिला? वे वास्तविक में एक मछुआरे थे, अनपढ़ थे, ना उनके पास कोई धन था, उनके पास ना तो सोना था ना तो चांदी था। हम प्रेरित चरित्र 3 अध्याय 4 से लेकर या 3 से लेकर देखेंगे 8 तक, हमें यह बताया गया है उनके पास कोई शक्ति नहीं थी, उनके पास कोई अधिकार नहीं था, उनके पास कोई तलवार नहीं था। फिर भी दूसरों इतने बड़े बड़े नेताओं के सामने जो उन्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जानते हुए भी बिना डरते हुए साहस के साथ खुदावंत के बारे में साक्ष्य देते हैं। वो भी संदेश वाहक बनते हैं क्योंकि उन्होंने खुदावंत को व्यक्तिगत के रूप में महसूस किए हैं, व्यक्तिगत रूप में उन लोगों ने अनुभव किया है। और आज खुदावन उसी अनुभव के लिए हमें बुलाहट प्रदान करते हैं। एक बात हम ध्यान में रखते हुए अपने आप को पूछ के देखें, हम कलीसिया में यानी चर्च में क्यों जाते हैं, गिरजाघर में क्यों जाते हैं? हमारा जवाब शायद हो सकता है हम प्रार्थना करने के लिए जाते हैं,
या तो जवाब ये भी हो सकता है कि हम मिसा बलिदान में हिस्सा लेने के लिए जाते हैं, या तो ये भी जवाब हो सकता है हम खुदा का दर्शन प्राप्त करने के लिए जाते हैं, या तो ये भी जवाब हो सकता है कि हम पाक शिराकत यानी परम प्रसाद स्वीकार करने के लिए जाते हैं। अच्छी बात है, ये सारे होना ही चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा हमें यीशु मसीह की उपस्थिति को, यीशु मसीह की आशीष और शक्ति को अनुभव होना चाहिए। हम कलीसिया में जाए या अपने घर में प्रार्थना करें या संस्कार को स्वीकार करें, इन सब चीज़ों के जरिए, इन सब परिस्थितियों के जरिए हमें खुदावन की उपस्थिति को महसूस होना है, खुदावन की उपस्थिति को, उनके बरकत को अनुभव करना है। तब हम साहस के साथ जिंदगी जी सकते हैं, विश्वास में कायम रह सकते हैं और उसी विश्वास को दूसरों के सामने ले सकते हैं। The transmission of the Christian life and Christian faith mainly consists in personal experience. मसीही जिंदगी में जो भी हम विश्वास दूसरों को देना चाहते हैं या दूसरों को कुछ शिक्षा देना चाहते हैं, वे सारे अपने व्यक्तिगत जिंदगी में व्यक्तिगत महसूसता के बारे में बताता है। प्रभु यीशु मसीह को हम कितने व्यक्तिगत के रूप में महसूस किए हैं, करते हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है। नहीं तो हम कभी संदेश भाव बन नहीं सकते। अगर हम थोड़े बहुत इधर उधर पढ़ते हुए या सुनते हुए जाके दूसरे किसी को भी बताने की कोशिश करते हैं या दूसरों के साथ बांटने की कोशिश करते हैं, तब वो काम नहीं चलेगा। अगर बांटे भी दे तो दूसरों के दिल दिमाग में वो प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि पहले हम खुद दृढ़ता के साथ नहीं, क्योंकि हम पर्सनली व्यक्तिगत रूप में अनुभव नहीं किया है। तो आज के सुसमाचार में संत मार्कुस के मुताबिक 16 अध्याय 15 में ये कहा गया है, तुम जाओ और सुसमाचार घोषणा करो, और जो विश्वास करते हैं उन्हें बपतिस्मा दो, और जो विश्वास करते हैं वही मुक्ति प्राप्त करेंगे, वही बच जाएंगे। जो विश्वास नहीं करते हैं वो बचेंगे नहीं, मुक्ति प्राप्त नहीं करेंगे। क्या हो जाएगी? फिर विनाश हो सकता है। ये विनाश होना या उनकी मुक्ति प्राप्त करना या ना करना, ये विश्वास के ऊपर निर्भर करता है और खुदावंत के मेहरबान के ऊपर यानी खुदावंत के दया के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन साफ साफ ये बात हमें बता दी जाती है कि विश्वास करो खुदा में, या तो खुदावन में विश्वास ना करो। मुक्ति प्राप्त करो, बच जाओ, या तो मुक्ति प्राप्त मत करो, मत बच जाओ, अपने को बच जाओ या तो नष्ट हो जाओ। विश्वास करो खुदा में, या तो खुदा में विश्वास ना करो। तो प्यारे भाई और खुदा में हमें प्यार करते हैं, वो बुलाहट प्रदान करते हैं कि हम उनमें विश्वास करें, ना सिर्फ खुद जो पर्सनली हम व्यक्तिगत रूप में अनुभव करते हैं उससे अपने साथ ही ना रखें, लेकिन दूसरों तक पहुंचाए। पहले अपने परिवार में, अपनी जिंदगी में, अपने समाज में, अपने समूह में, उसके बाद दूसरों के पास हमें प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति को लेके जाना है। तो आइए हम आज जब इस पवित्र वचन सुने हैं और पवित्र वचन सुनते हुए मनन चिंतन करते हैं, हम खुदा से ये दुआ करें कि खुदावन हमें भी वो शक्ति प्रदान करे, वो साहस प्रदान करे जो साहस उन औरत को मिला था, जो साहस संत पेतरुस और संत योहन को मिला था, उन 2 शिष्यों जो एमाउस की ओर जा रहे थे उनको मिला था। जैसे वो संदेश वाहक बन गए, अपने साथ अपनी उपस्थिति को, खुदा की उपस्थिति को अपने साथ रख नहीं सके, दूसरों को बांटने की कोशिश किए, उसी प्रकार हम भी खुदावन की आशीष को, खुदावन की उपस्थिति को और हमारे अंदर जो विश्वास है उस विश्वास का फल को अपने पास ही ना रखें, अपने परिवार में ही सीमित ना रखें, लेकिन दूसरों को पहुंचाने की कोशिश करें। जब हम दूसरों को मदद करते हैं, जब कभी हम अच्छे काम करते हैं, जब कभी हम ईश्वर के साथ कुछ समय बिताते हैं, तब हम यीशु मसीह की उपस्थिति को महसूस करें। खुदावंद हम सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन।